थे। कल भी एक भी साथी का किसी ने पास नहीं बनाया, कल भी मना करके सैंतरी के साथी कल ही आए थे, क्या नाम है, पास करवाने 150 का, लेकिन उनको भी मना कर गई है। अब हमारी 150 की मांग नहीं है, फ्री करवाने की मांग है। पूरे हरियाणा में जितने टोल हैं सारे फ्री हैं और इस टोल भैया हम फ्री करवा के उठेंगे। और ये हमारी मांग है नवाड़ा के प्रशासन से, ये तानाशाही बंद करने का काम करें, नहीं तो हम दोबारा तंबू काटने भी जाना, सामान हमारा आ गया फिर तंबू काट देंगे। तो ये जो है कंपाइन खड़ी है, इसको कैसे रोको? ये किसानों का साधन है भाई साहब, तो फ्री है कैसे? बिल्कुल है, फ्री है। किसानों का साधन, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे कंबाइन हो, खुद इनकी गाइडलाइंस देखो आप, ट्रैक्टर का किसान का कोई भी साधन हो वो फ्री होगा। और इसी करके हमने इसका फ्री करवाने का काम किया है। लेकिन प्रशासन अड़ा हुआ है, जो टोल प्रशासन है वो जानबूझ के इसकी गुंडा टैक्स वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इसका किसान का एक का भी एक पैसा नहीं कटने देंगे। हाँ जी, जो नियमावली क्या कहती है जो टोल प्लाजा की है? नियमावली यहाँ कहती है कि किसान का कोई भी उपकरण है, वो ट्रैक्टर है, कंबाइन है, कुछ भी है, वो फ्री निकलेगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, कल शाम को 6 बजे ट्रैक्टर आ रहा था और ट्रैक्टर के पीछे ट्रैली जुड़ी हुई थी, उसका भी इन्होंने, इन गुंडे लोगों ने इन गुंडा टैक्स वसूली की है। ये टोल टैक्स नहीं है, नाजायज गुंडा टैक्स हो गया है। और हमारी एक ही मांग है कि अब हम सारे गांव और नरवाना इकट्ठा होके इस गुंडा टैक्स को यहाँ से बंद करवाएंगे। और जितने भी गांव हैं यहाँ से 15 किलोमीटर के एरिया में, जितना भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा, 20 किलोमीटर के एरिया में हम इसको टोल वसूली फ्री करवाएंगे। हाँ जी सुनील जी, जो बड़े किसान नेता थे वो नहीं दिख रहा, क्या कारण है? तो भाई साहब हम उनके बारे में ये कहना चाहते हैं, नवाड़ा को बेचने का काम न करें, जो लोगों की भावना उसके हिसाब से चले। चाहे कोई भी हो, चाहे किसानों के बीच हो, चाहे प्रशासन के बीच हो, चाहे राजनीति वालों के बीच हो, हम उनका समर्थन नहीं करते। हम समर्थन लोगों की भावना से, कोई भी आंदोलन चलता है लोगों की भावना से चलता है, न कि मेरी विचारधारा थोपने से चलेगा। कोई भी इस आंदोलन का नेता अगर अपनी विचारधारा थोपना चाहता है, हम उनका विरोध करते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ बेचने का काम किया था, 4 साथी आए थे, तो उन्होंने 150 रुपये का नवाड़ा के लोगों को बेचने का काम किया। लेकिन हम फ्री करवाने की मांग है, वो जारी रहेगी हमारी। क्या क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है, तो 20 किलोमीटर का पहले फ्री था, जजनाड़ा, सैंथड़ी, दड़ौदा, आसपास के जितने गाँव थे, पहले इनको रिकॉर्ड है, टोल प्रशासन पर पहले रिकॉर्ड है भाई, पहले फ्री था बिल्कुल। लेकिन अब दोबारा फिर ये जानबूझकर इसको गुंडा टैक्स को दोबारा लगाना चाहते हैं। जो पहले हमारा एज टीच फ्री था, उसी यही हमारी मांग है और वही मांग हमारी जारी रहेगी। हाँ जी चल साहब, क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, देखो टोल के बारे में इतना जरूर कहेंगे कि जब भी कोई साधन खरीदा जाता है, उस टाइम उस साधन को खरीदते समय रोड टैक्स ऑलरेडी भरा जाता है। तो ये जो लगा रखे है इन्होंने, ये जो सरासर है, जो ये एक लूट है, ये एक गुंडा राज है, नाजायज टैक्स है। नंबर 1 बात। दूसरी बात आता हूँ मैं किसानों के उपकरण पे। किसानों के जो उपकरण है, ट्रैक्टर है, मशीनें हैं, जो भी है, वो बिल्कुल बाकायदा फ्री होनी चाहिए, रूल भी कहता है। और ये हमारा संघर्ष जो है पिछले इतने लंबे समय से चला है। ये मांगे रही हैं कि किसान जो है वो जो है पहले ही इतनी बुरी हालत में है, उनकी स्थिति इतनी गंभीर है, और ऊपर से उनसे ये नाजायज जो है जो टैक्स है जो ये वसूले जा रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज गलत है। इनको रोकना पड़ेगा। 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी गाँव आते हैं, उन गाँव के अंदर जो दूसरे व्हीकल भी है वो भी फ्री किए जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो है यहाँ पर जो है बहुत बड़ा लंबा संघर्ष चलेगा। जैसे पहले चला ऐसे ही अब चलेगा। हम वो दिन मत भूलो जब हम यहाँ लगातार बैठे रहते थे, तो दोबारा से जो है उसी तरह का आंदोलन जो है हम छेड़ेंगे अगर ये हमारी मांगे नहीं मानेंगे। तो इसलिए जो प्रशासन से निवेदन है, एसडीएम साहब से निवेदन है, टोल का जो भी इसका नुमाइंदा है, जो भी इसका मेन वो है बंदा, उससे भी निवेदन है कि ये जो 20 गाँव का जो दायरा है, उसके सभी गाँव के जो है वो टैक्स जो है टोल टैक्स वो खत्म कर देना चाहिए। हम जी क्या कहेंगे जी, टोल दोबारा शुरू हो गया और नाजायज वसूली की जा रही है नरवाड़ा के अंदर, क्या कहेंगे? देखो जी, ये गुंडा टैक्स है जो इस प्रकार से हमारी मांग थी, जैसे कि भाई 20 किलोमीटर के दायरे में ये फ्री होना चाहिए। पहली बात है, जब भी कोई साधन व्हीकल खरीदता है रोड टैक्स पहले भरता है, ये सरासर गलत है। जब रोड टैक्स ही भर दिया तो सरकार ने ये हाथी क्यों खड़े कर रखे हैं? ये तो बिल्कुल अन्याय है, लोगों के साथ है। ये अन्याय के विरुद्ध जब सारी जनता नहीं खड़ी हो जाएगी तो ये ऐसे नहीं मानेंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये जो गुंडा टैक्स है, नाजायज टैक्स ले रहे हैं, इसको बंद किया जाए। हम इसको सहन नहीं करेंगे। हमारा नरवाना हल्का जो 70 गांव हैं, आसपास के सभी एकजुटता से इसका विरोध करेंगे। हम यहाँ किसी की भी नहीं चलने देंगे। ये किसान सरकार है, इसको हल्के में न ले। यहाँ पे ये सारी बातें हैं जो सरकार तक कैसे कर रही है, और ये कह रहे हैं कोरोना है, कोरोना, कोई कोरोना नहीं। क्या कह रहे थोड़े दिन पहला बुखार आएगा। अच्छा जी, चलो। हाँ जी क्या कहेंगे जी आप, जो
टोल प्लाजा पहुंचे फ्री की मांग आपकी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो किसान हैं जिनके खेत यहाँ लगते हैं उन्हें रोज़ यहाँ से क्रॉस करना पड़ता है, तो साथ में ही वो इतना टैक्स हर दिन में क्या 2-3 बार आना होता है, तो क्या हर बार टैक्स कटाएंगे? और साथ ही मुझसे पहले भाई ने कहा कि जैसे हम कोई व्हीकल खरीदते हैं तो हम रोड टैक्स भरते हैं, और साथ ही में जब हम पेट्रोल भरवाते हैं तब भी हम उसमें भरते हैं, और साथ में अब ये टोल टैक्स भी भरें। तो देखा जाए तो एक ही मतलब रोड के लिए हम इतना टैक्स क्यों भरें? हम जब पहले ही रोड टैक्स इतना भर देते हैं, और प्लस जो आसपास के गांव के लोग हैं उनका डेली आना जाना होता है, तो वो इतना टोल टैक्स कैसे भरेंगे? एक बारी का 75 रुपये है, वो भी नॉन कमर्शियल व्हीकल का, कमर्शियल का और भी ज़्यादा है। तो ये एक तरह से प्रेशर पड़ता है, और पहले ही फार्मिंग इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो लोग एक तरह से मजबूर हो जाते हैं इसके कि वो टैक्स भी भर रहे हैं और ऊपर से जो खेती कर रहे हैं उसमें भी मुनाफा नहीं हो रहा। तो ऐसे क्या होगा? आने वाले टाइम में लोग किसान नहीं छोड़ेंगे, तो इसका एक बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। तो ये जो नाजायज़ टैक्स वसूला जा रहा है इसके खिलाफ यहाँ पे सब आके इकट्ठा हुए हैं, और अब इसे फ्री कराने की बात चल रही है कि जो 20 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी आते हैं गाँव, उनका बिल्कुल टैक्स फ्री हुआ जाए, और जो कमर्शियल व्हीकल है जो डेली बेसिस पे चलते हैं यहाँ पे, उन पे भी कम हो जाए। हाँ जी मिर्जा साहब, क्या मांग है आपकी? सर नमस्कार सर, हमारी मांग टोल फ्री करवाने की मांग है, जो पिछले लंबे समय से हम रखते आ रहे हैं। और जो ये प्रशासन है, टोल प्रशासन, ये झूठे आश्वासन देता रहता है। पहले भी कई आदमियों को लुभावने वादे दे देते हैं, और पहले इन्होंने कई आदमियों को हमारे जो कमेटी है जो बिल्कुल उनमें भी फूट डालने का काम किया इन्होंने। इनके कई नुमाइंदे हैं जो फ़ोन करके ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारी गाड़ी खुद की फ्री कर देंगे, आप लोग आवाज़ ना उठाओ। तो हम इनसे कहना चाहते हैं भाई, हमें ऐसे लुभावने वादों की जरूरत नहीं है। हमारा जो गरीब तबका, जो हमारा किसान भाई, उनके भी ट्रैक्टर तक का कल इन्होंने टोल लिया है। उसकी मेरे पास बाकायदा स्लिप है। जो ट्रैक्टर रैली जो कमर्शियल देवीलाल जी ने फ्री किया था, उसका भी इन्होंने टोल लिया है, तो उसको भी हम फ्री करवाने के लिए मांग रख रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर का तो कहीं भी नहीं लगता, इन्होंने ट्रैक्टर का भी मांग रखी है, टोल लिया है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम इसके बता देना चाहते हैं भैया, तो इस पर कार्रवाई हो। और जो भाई का पास बनवाने आते हैं, इन्होंने पास के लिए बोल रखा है कि हम पास बनाते हैं। तो कल भी आए थे हमारे भाई, लगभग जो पहले डेट दी थी तब भी आए थे, तब भी इन्होंने मना कर दिया कि हम पास नहीं बनाएंगे। तो इन्होंने ऐसे 3-4 बार झूठ बोल के जो लोगों का जो संघर्ष को तोड़ने का काम किया, झूठ बोल के। सर हाँ जी, क्या उछाना भी 20 किलोमीटर की रिमत है? हाँ जी बिल्कुल, इसमें सभी का साथ है हमारे, और हम जब तक ये टोल फ्री नहीं होंगे तो 20 किलोमीटर के अंदर गांव उजाना भी आता है। हम ऐसे ही हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो हमारी गठबंधन सरकार में आज गठबंधन के साथी बैठे हैं, उनकी सबसे पहली मांग यही थी। वो कह रहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी और जो ये रोड पे गुंडा टैक्स है इसको हटाया जाएगा, लेकिन आज वो गुंडा टैक्स हरियाणा के अंदर हर टोल के डबल कर दिया गया है। ये किसानों के साथ और मजदूरों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। और टोल के साथियों ने मीटिंग के अंदर ये कहा था कि 150 रुपये में 1 महीने का पास बनेगा आपका, लेकिन वो अब इससे भी मुकर चुके हैं, और हम अपनी आवाज़ को दोबारा उठाने के लिए आज टोल पर इकट्ठा हुए।